लीजिए मम्मी जी, मैं और भाभी आपके लिए ये पीले कलर की साड़ी लेकर आए। हमें पता है हम दोनों को कि आपको ये रंग बहुत पसंद है, पर आप अपने लिए कभी भी लाल पीले कलर की साड़ी लाती ही नहीं थी। मम्मी जी, हमारा भी बहुत मन था कि हम आपको इस कलर की साड़ी में देखें, इसीलिए हमने आपकी करवा चौथ पर आपके लिए इस रंग की साड़ी लाई है। लीजिए मम्मी जी, देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर अब क्या मैं बुढ़ापे में ये लाल पीला रंग पहनूंगी? तुम लोगों ने भी ना पता नहीं क्या सोच कर ये रंग ले आई। मुझे ये रंग तो बहुत पसंद है, पर अब मैं इतनी बुढ़िया हो गई हूँ और अब मैं सास बन गई हूँ, दादी बन गई हूँ, तब ये लाल पीला कलर पहनूंगी, कैसा लगेगा मुझ पर? अरे आंटी जी, बहुत अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? लाल पीला कलर आखिर होता किस लिए है? पहनने ओढ़ने के लिए ही तो। और आपको पसंद है तो आप पहनोगी क्यों नहीं? आप इतने सालों से हर साल अंकल जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, तो आपको तो भगवान ने किया है ना कि आप लाल पीला कलर पहन सकती हो, तो आप पहनती क्यों नहीं? आपको तो पहनना चाहिए। और वैसे भी रंगों का उम्र से क्या लेना देना। हाँ मम्मी जी, और ये लो, इसमें की पीली चूड़ियां भी हम लेकर आए हैं साथ में। आप जब ये पहनोगी ना दोनों साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। और अब की करवा चौथ पे तो सिर्फ आप ही आप दिखोगी, हम सब तो दिखेंगे ही नहीं। हाँ मम्मी जी, लीजिए, हम आपके लिए मेकअप का सारा सामान भी लेकर आए हैं। आपको मेकअप भी करना पड़ेगा मम्मी जी, हम लोग आपका मेकअप मिलकर करेंगे और हम चाहते हैं कि आपकी करवा चौथ पर आप खूब सुंदर दिखो। पता नहीं क्या तमाशा बनाओगी अब कि तुम लोग मेरा, जो देखेगा ये कहेगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अरे आंटी जी, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब यही कहेंगे कि आंटी जी कितनी सुंदर लग रही है। आंटी जी के आगे तो कोई और दिख ही नहीं रहा है। वो सुनिए ना, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वैसे तो आपके पास टाइम नहीं होता, पर आज आप प्लीज़ मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। क्या है, बोलो। तुम जानती हो ना मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता। फालतू में यहाँ खड़ी होकर मुझे अपनी शक्ल में दिखाओ, जल्दी बताओ क्या काम है। वो मैं कह रही थी, आप आज शाम को थोड़ा जल्दी घर आ सकती हैं क्या? आज घर में फरा वरा बनेगा, आज घर में पूजा है ना, तो वही करवा चौथ की, तो आप आ जाएंगे ना? आपको खाने में क्या पसंद है? आप मुझे कुछ बता दीजिए, आपकी पसंद का मैं वो खाना भी बना दूंगी। आपको अच्छा लगेगा ना? आपके मन का कुछ खाना रहेगा तो। और भी कुछ अगर आपको कहना हो तो आप बता सकते हैं अपनी कोई और फरमाइश। तो तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है तो मैं दिन रात बैठकर तुम्हारी सेवा करूँ? हाँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। व्रत पूजा कर रही हो, अपने लिए कर रही हो, मेरे लिए उसमें कोई वो नहीं है, समझी? और ये बात बात पे मुझको ये दिखावा मत किया करो। करवा चौथ का व्रत रह रही है, बड़ा एहसान कर रही है मेरे ऊपर। अरे दुनिया भर की औरतें रहती हैं, तुम भी रह लोगी तो क्या बड़ा हो जाएगा इसमें? एक तो सुबह सुबह कहीं जाते रहो, उसमें टोक दोगी। तैयार हो रहा था, मैं निकल रहा था, लेकिन नहीं, तुमको तो बेकार की बकवास बातें करनी है ना। अरे व्रत रहो चाहे नहीं, पर मुझे इस तरह परेशान मत किया करो। भाभी भी तो रहती है हर साल, उनसे पूछ लो जाकर क्या करना है, कैसे करना है। मेरा दिमाग मत खाओ। और आइंदा से मुझसे ऐसी सब बकवास बातें मत करना। सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे ऑफिस के लिए देर होती रहती है, और उसमें ये बेकार की और बकवास बातें मत किया करो। मैं कैसे क्या करूं? हाँ, नहीं तो साल भर होने को आ रहा है, अभी तक तुम्हें घर के नियम कायदे नहीं पता। देखिए, मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे इस तरह बात क्यों करते हैं, आप मुझ पर इतना नाराज क्यों रहते हैं? पता नहीं मुझे देखते ही आपको क्या हो जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि आप अच्छे से मुझसे बोलें, अच्छे से बात करें, पर आप ऐसा नहीं करते। क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं, बताइए ना। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे पर सुनिए तो मेरी बात। हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते आप, हमेशा मुझसे इसी तरह बर्ताव करते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? कुछ मुझे अपनी गलती पता चले तब तो मैं सुधारूं उसे। मुझे डर है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये मुझे छोड़ न दे। अभी हमारे शादी को सिर्फ साल भर भी नहीं हुआ है ठीक से, और इनका बर्ताव मेरे साथ ऐसा है। अरे दीदी, जल्दी करो सिप्रा दीदी, आप इतना टाइम क्यों लगा रही हो? आपका सारा काम ना 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, चाहे कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन 12 बजे तक अपना सारा काम खत्म कर लिया करो। आपकी आज की अपॉइंटमेंट रखी है मैंने ब्यूटी पार्लर में, आज आपको मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलना है 12 बजे, और उसके बाद हम वहाँ से लौटेंगे, और जो भी वहाँ से सामान मिलेगा वो सब आपको अब इस्तेमाल भी करना होगा। मैं आपके लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद कर लाई हूँ, और कुछ हम वहाँ से खरीदेंगे, और जो भी सामान होगा ना वो सब आपको यूज करना होगा। इसके लिए आपको रोज 12 बजे के बाद का समय रखना होगा। 12 बजे के बाद आप अपना खुद का ख्याल रखोगी, और आपका सारा काम 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए।
अरे बाबा ठीक है, जैसे तू कह रही है मैं वैसे ही करूँगी। 12 बजे तक मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लिया करूँगी और 12 बजे के बाद मैं खुद को तैयार करूँगी, खुद का भी ख्याल रखूँगी। ठीक है बाबा, तू जो भी प्रोडक्ट लेकर आई है मैं सारे यूज करूँगी और अपना भी मैं और भी खरीद लूँगी। और जैसे तू कह रही है मैं 12 बजे के बाद खूब सज संवर कर तैयार हो जाया करूँगी रोज़ डेली। अरे जीजा जी, आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है मेरी। कब से मैं घर में आई हुई हूँ, आप तो मुझे दिखते ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? ना सुबह मुझे मिलते हैं ना रात को मिलते हैं। रात को आप देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से मेरी आज आपसे मुलाकात हुई है। जीजा जी, मैं यहाँ आई हूँ आपके घर, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं चलोगे? चलो ना, आप अपना शहर दिखाओ मुझे, क्या है कैसे क्या है, और दीदी को भी साथ ले चलते हैं, चलो ना। अरे अब शहर क्या दिखाना, सब शहर बड़ा है, जाओ जहाँ मन करे घूम लो और अपनी बहन को साथ ले जाओ। मैं कहाँ तुम लोगों को घुमा पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं। अरे दीदी, आप अफसोस मत करो, मुझे सब समझ आ गया है, इसीलिए मैं आपसे जैसा जैसा कह रही हूँ आप वैसा वैसा करो। खुद का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है दीदी, इसलिए आप कल से अपना सारा काम 12 बजे के बाद खत्म कर लोगी। और जैसे मैंने कहा है, आप खुद को भी तैयार करके रखोगी। अरे आप पहले कैसे रहती थी और अब आप कैसे रहने लगी? घर का काम किसको नहीं रहता दीदी? बड़ी भाभी को भी तो देखो, घर का काम रहता है, पर वो घर का सारा काम करने के साथ साथ कितना बन संवर के रहती हैं। और आप अपने आप को देखो, घर का काम ही करती हो सिर्फ आप, अपना तो बिल्कुल भी कोई भी ख्याल नहीं है आपको। आपको अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। अरे ये आज किचन में कौन आ गया? ये इतनी सुंदर लड़की। अरे स्वीटी है क्या? नहीं, स्वीटी तो बाहर थी, और वैसे भी स्वीटी को तो मैं पहचानता हूँ। ये कौन है? कितनी सुंदर लग रही है। अरे आज ये मुझे देखकर मुस्कुराए। आज पहली बार ये मुझे देखकर मुस्कुराए, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। आज तो मैं खुशी के मारे क्या ना कर डालूं। अरे क्या हुआ दीदी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हो। इतना खुश तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। जब से मैं इस घर में आई हूँ आप तो मुंह लटकाए हुए ही मिलती हो मुझे, क्या हुआ? अरे स्वीटी, तुम्हें पता है आज तुम्हारे जीजा जी पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए। बहुत खुश लग रहे थे, पता नहीं क्या लेने आए थे किचन में, और देखा मुझे फिर मुस्कुराए, फिर चले गए यहाँ से। लेकिन इस खुशी में ये मत भूल जाना कि 12 बजे का हमारा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। जल्दी चलो भाभी, जल्दी चलो दीदी, आप भी जल्दी चलो, और भाभी आप भी जल्दी चलो। और मम्मी जी तो कब से तैयार बैठी हैं, आप लोगों ने बहुत देर लगाई ना, तो अभी मम्मी जी का मूड चेंज होते देर नहीं लगेगी। चलो सिप्रा दीदी, जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करो, चलो निकलो यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी चलो। चलिए भाभी आप भी चलिए। हाँ हाँ सिप्रा जल्दी करो, जल्दी से चलते हैं, वरना देर हो जाएगी तो मम्मी जी कहीं प्लान कैंसिल ना कर दे। और मैंने भी सारा काम खत्म कर लिया है। देखो ना, आज तुम्हारी बहन की वजह से हम कितने सालों बाद करवा चौथ पे तैयार होने ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, वरना तो घर में ही जो मिलता था उसी से तैयार हो जाते थे, उसी सब सामान से। आज कितने समय बाद हम लोग करवा चौथ पे ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। मैं तो आज अपनी खूब सारी फोटो खींचूंगी और अपने सारी सहेलियों को दिखाऊंगी, सबको जलाऊंगी खूब। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, खूब सारी फोटो खींचिएगा, आप लोग जितना मन करे उतना शेयर करिएगा। चलो ना सिप्रा दीदी, देर हो रही है, चलो ये सब काम अब छोड़ दो, चलो। अरे भाभी, आपसे एक बात पूछना था, आज किचन में खाना कौन बना रहा है? और ये सारे पूड़ी पकवान सब प्रसाद वाला खाना कौन बना रहा है? मतलब तुम पहचान ही नहीं पाए, अपनी ही पत्नी को नहीं पहचान पाए? अरे वो सिप्रा ही तो है, घर का सारा काम करने के बाद वो वहाँ घर में खड़ी होकर किचन में शाम के प्रसाद का खाना वाना बना रही है। अरे आज हम लोगों का करवा चौथ का व्रत है ना, तो वो उसने भी रखा है ना, तो उसका तो पहला करवा चौथ है, तो वो खूब सारा खाना बना रही है सब भोग प्रसाद के लिए। क्या वो सिप्रा है? अच्छा, लगा नहीं था मुझे। अरे हाँ हाँ देवर जी, वो सिप्रा ही है। और अगर आपको वो अच्छी लगी आज के गेटअप में तो आप मुझे बता सकते हो। अरे आपकी भाभी हूँ मैं, कोई गैर थोड़े हूँ। क्या हुआ, आज तो बड़े अलग अलग से लग रहे हैं, क्या हुआ, कोई खुशी की बात है क्या? बहुत खुश लग रहे हैं। और आपका ध्यान कहाँ है? आज आपका ध्यान मेरे और नहीं है, ना ही आपने मुझसे पूछा कि कहाँ बैठे, कहाँ चलें, क्या करें, कुछ नहीं, आप बस हंस मुस्कुरा रहे हैं। आपका ध्यान आज कहीं और है, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ अरे कुछ नहीं, ऑफिस में ही कुछ अच्छा होता है तो खुश हो जाता हूँ, कुछ बुरा होता है तो दुखी हो जाता हूँ।
तुम तो जानती ही हो, कोई टेंशन होती है तो हमेशा तुम्हारे पास ही आता हूँ और तुमसे 2 पल बैठकर बात कर लेता हूँ तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। चलो ना, बैठते हैं। अरे मम्मी जी, आप चलने वलने की चिंता मत करो, आप बस जल्दी जल्दी अपनी पूजा पाठ समाप्त करो और हम आपके बाद हम लोग भी हैं लाइन में। आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो और सारी चुनरी तो आपने बिल्कुल एक में की ही ले रखी है ना, मेरी और छोटी की भी। तो मैंने सोचा क्या हम तीनों ओढ़कर एक साथ खड़े होंगे। अभी आप ओढ़ लो, फिर आपके बाद मैं अपनी वाली ले आऊंगी, फिर मैं ओढ़ लूंगी, फिर उसके बाद ये छोटी अपनी वाली ले आएगी, ये ओढ़ लेगी। कम से कम अभी फोटो वोटो खींच रहे हैं तो क्या एक में की ही चुनरी पहन के तीनों खड़े हो अच्छा नहीं लगता माँ जी? इसीलिए तो कह रही थी कि चलते हैं, आपकी चुनरी भी नहीं खरीद लेते हैं, पर सोचा कि ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इसीलिए गई नहीं मैं। अरे लो धीरज की मम्मी, अब बहुत हो गई पूजा पाठ, लो पानी पी लो। चांद भी निकल आया है, कितना देर हो रही है। मैं तुम्हें इससे ज्यादा भूखा प्यासा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो लो पानी पियो। ले बहू, मेरी थाली तो पकड़ और मेरी चुनरी वहाँ रखा और अपनी ओढ़ कर आजा। मेरे पास जल्दी से पूजा कर ले तू भी, बहुत देर हो रही है, वरना चांद निकले हुए कितना देर होती जा रही है। तेरे पापा जी मुझे पानी पिला रहे हैं, पानी पीने के बाद मैं इधर से हट जाऊंगी, फिर तू अपनी पूजा कर लेना। अरे कैसा लगा पानी पीकर? चलो अब घर में चलकर खाना खाते हैं। बहुओं ने बहुत अच्छा खाना बना रखा है। चलो जल्दी जल्दी, अब तुम्हें मैं और भूखा पेट नहीं देखना चाहता और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। शाम से ही सोच रहा हूँ अच्छा खाना बना है, फरा वरा बना है तो सब खा लूँ, फिर अब पूजा होगी तभी तो सारा प्रसाद मिलेगा, तो इसलिए बैठा था। चलो पूजा कर ली ना, चल के मुझे खाने को दो और तुम भी खाओ साथ में मेरे। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर कभी खाना नहीं खाता। चलो। अरे हाँ हाँ चलो, तुम्हें भी मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहती, पता है फरा वरा तुम्हें बहुत पसंद है। चलो फरा वरा देती हूँ मैं, तब तक बड़ी बहू पूजा कर ले। और बड़ी बहू, मैं तुम लोगों की पूजा वूजा देखती बेटा, लेकिन देख ही रही हूँ तुम्हारे पापा जी को बहुत तेज भूख लगी है और मैं भी चल रही हूँ, खाना वाना निकालती हूँ, तब तक तुम दोनों भी जल्दी से पूजा करके आ जाओ। इस बार ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं लाया हूँ तो उस हिसाब से आरती करना मेरी। गिफ्ट तो मैं आपसे निकलवा ही लूंगी, उसकी चिंता नहीं है मुझे। सीधे खड़े रहो, जल्दी से पूजा कर लूं, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अरे हाँ हाँ, लो जल्दी तुम पानी पी लो, वरना कहीं तुम्हें चक्कर ना आ जाए। वैसे भी तुम्हारे लिए व्रत व्रत करना कितना मेहनत का काम है। क्या है यार, मेरे लिए तुम फालतू में इतना त्याग करती हो। चलो जल्दी तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। चलो तुम्हारे लिए आज खाना मैं निकाल देता हूँ। चलो। नहीं, मेरे लिए मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ जल्दी बताओ। अरे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है मुझसे, बस चांदी की 2 बिछिया ही लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब उसी में खुश हो जाना। चलो जल्दी। अरे ठीक है, मैं कौन सा रुपया पैसे के पीछे भागने वाली हूँ। मेरे लिए तो वो गिफ्ट यादगार रहते हैं जो आप देते हैं। हर साल करवा चौथ का गिफ्ट लिखकर मैं उसे खूब संभाल कर रखती हूँ। अब कि ये मेरा 5वां करवा चौथ है। मैं भी चंद्रमा को अर्घ दे देती हूँ और तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पति ही मेरे सामने नहीं है। मुझे तो ऐसे ही अपना व्रत खोलना होगा। दीदी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका पहला करवा चौथ ही ऐसा होगा। दीदी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप भरोसा रखो। मैं भरोसा रख रही हूँ स्वीटी, मैं भरोसा रख रही हूँ भगवान पर। हे प्रभु, अगर मेरी सच्ची श्रद्धा है और मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभु इतनी कृपा कर दो कि मेरे पति जहाँ भी हो वो मेरे सामने आ जाए। मेरी भी पूजा सफल कर दो हे करवा माता। दीदी प्लीज रो नहीं। अरे रुको जरा, ये अचानक आपको क्या हो गया? कहाँ उठकर जा रहे हो आप? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको जरा, मुझे कुछ बताओगे नहीं? बस ऐसे ही घर जा रहा हूँ अपने, मुझे अपने घर जाना ही होगा। घर? अरे मगर कहाँ, कैसे, क्यों? सब अपने अपने छत पे पूजा कर रहे हैं, सबके पति सबके साथ है। भगवान मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों? ये मेरा पहला करवा चौथ था, मैंने सोचा था कि वो मुझे पानी पिलाएंगे। हाँ तो ये लो पानी पियो और अपना व्रत खोलो। कब से ऐसे भूखे पेट खड़ी हो, पागल हो क्या? जब कोई नहीं आ रहा है, देर हो रही है तो तुम्हें व्रत खोल नहीं लेना चाहिए। लो, अगर मेरे हाथ से ही पानी पीना है तो लो पियो, लो पियो पियो पानी। तुम्हें अब तक पानी पी लेना चाहिए था, अभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। लो पानी पियो। आप आ गए, मुझे लगा था आज
आज भी आप नहीं आओगे। मुझे लगा कि मेरा पहला करवा चौथ ऐसे ही बीतेगा, अकेले अकेले। सब अपने अपने पति के साथ पूजा कर रही थी और मैं शादी के पहले ही साल मुझे लगा कि आप नहीं आओगे। मैं भी बहुत मन से तैयार हुई थी आपके लिए। मुझे लगा था कि अगर आप नहीं आए तो मैं बहुत दुखी होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप चले आए। अरे रोना बंद करो, मुझे भी भूख लगी है। चलो कुछ खिलाओगी नहीं? तुम मेरे लिए इतना मन से तैयार हुई तो क्या मैं आता ना भला? और वैसे भी ये व्रत तुमने रखा किसके लिए है? मेरे लिए ही तो है, तो भला मैं क्यों नहीं आऊँगा? बेकार की बातें सोच लेती हो। आज इतना अच्छी तैयार हुई थी तुम, कितनी सुंदर लग रही थी, सुबह भी और शाम में भी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। चलो इतना मेरे लिए भी खाना निकाल दो, भूख लगी है मुझे भी। चलो। अरे स्वीटी जी, आप अच्छा हुआ आप अभी तक जाग रही हैं। मुझे लगा कहीं आप सो ना गई हों। मैं ही लेट हो गया ना। सब तो पूजा वूजा करके खाना वाना भी खाने चले गए। मेरी ही पत्नी रह गई थी। आप वो कह रही थी ना कि आपको कहीं शहर में घुमाने नहीं लेकर चलता, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं आपको और आपकी बहन को सबको घुमाने ले चलता हूँ। आप दोनों को हम कहीं बाहर खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है? एंजॉय करेंगे खूब। आपको पूरा शहर दिखा दूंगा मैं। ओहो जीजा जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात है कि जो आप मुझे ले जाने को तो तैयार हुए। अहो भाग्य हमारे। पर जीजा जी, अब आप बहुत लेट कर चुके हैं। मेरा तो बिजनेस का जो काम था वो जल्दी ही खत्म हो गया, तो मैं कल ही जा रही हूँ यहाँ से। तो अब आप मुझे तो घुमाने नहीं ले जा पाओगे, पर हाँ, आप मुझसे एक वादा कर सकते हो। आप मेरी दीदी को जरूर घुमाने ले जाना और इन्हें घुमाना खूब अच्छी अच्छी जगह पर। और आप दोनों हमेशा साथ में इसी तरह खुश रहना। आप मेरी दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, इतना वादा करो आप मुझसे। अरे हाँ हाँ, मेरा पक्का वादा है तुमसे और तुम्हारी बहन से भी कि अब मेरी वजह से इनकी आंखों में बिल्कुल कोई भी आंसू नहीं आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। मैं इन्हें घुमाने ले जाऊंगा तुम्हारी जगह पर हाँ, अब की बार जब तुम आई यहाँ मेरे घर तो मैं तुम्हें घुमाने भी ले चलूंगा। अपनी दीदी के साथ तुम्हें भी चलना है, ठीक है? अब की तुम थोड़ा टाइम लेकर आना। देखा ना छोटी, तेरा एक दिन ही तैयार होना कितना कमाल कर गया। कितना खुश है देवर जी आज तुझे देखकर। और जब मैं यही तुझे समझाती थी तब तेरे समझ में नहीं आता था। हाँ दीदी, अब जीजा जी को ही देख लो। ऑफिस से थक के हारे घर आएंगे और अगर आप उन्हें इस तरह बिखरी बिखरी हालत में दिखोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो कम से कम आपको उन्हें तैयार होकर तो दिखना चाहिए। आपको उन्हें खुश रखना चाहिए। आपको भी तो प्रयास करना चाहिए कि उनको कोई दुख ना हो। अरे आप उनको खुश दिखोगी तो उनका भी तो मूड चेंज होगा। जब आप ही ऐसे इस तरह बिखरी बिखरी दिखोगी तो फिर कहाँ कोई खुशी रह जाएगी लाइफ में, सब बोर हो जाएगा। इसलिए दीदी हमेशा ये ख्याल रखना कि 12 बजे तक अपना सारा काम खत्म कर लेना और 12 के बाद खुद को खूब अच्छे से तैयार करना और मेंटेन होकर रहना जैसे पहले रहती थी जब हमारे घर में थी आप, है ना? वो सब भूलना नहीं। मैं तो कल जा रही हूँ पर पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो आपको सिखा कर जा रही हूँ वो आप उसका ध्यान रखोगी, ठीक है दीदी? छोटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी वजह से मेरा घर टूटते टूटते बच गया। पता नहीं ऐसे जैसे हमारा रिश्ता चल रहा था कब तक चलता। मुझे लग रहा था कि एक ना एक दिन वो मुझे छोड़ ही देंगे, पर तेरी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तो वाकई में मेरी बहुत ही प्यारी और लाडली बहन है। बहुत बहुत थैंक यू तेरा। अरे नहीं दीदी, थैंक यू वाली क्या बात है। आप तो हो ही सुंदर। बस जैसे आप पहले रहती थी वो आप रहना भूल गई थी। मैंने तो बस आपको आपके पुराने दिनों की याद दिलाई है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, जल्दी ही मैं शादी करने वाली हूँ, तो उस शादी का इनविटेशन जल्दी ही आपको लोगों को भेजूंगी। आप सबको आना है, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ। बाय बाय भाभी, बाय दीदी। बाय बाय स्वीटी। वैसे कुछ भी हो सिप्रा, तुम्हारी बहन है बहुत समझदार। इसकी समझदारी के आगे तो मैं भी घुटने टेक दूं। बहुत ही अच्छी चीज सिखाई इसने। पहले तो कभी कभी मैं भी आलस कर लेती थी कि चलो अब आज ऐसे हो गया है, आधा दिन बीत गया है, अब क्या ही तैयार होना। लेकिन अब मैं भी खुद का खूब ख्याल रखूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति सिर्फ मुझे ही देखे। अरे हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल क्यों नहीं। मैं भी आपकी और मदद करा दिया करूँगी और हम दोनों जल्दी से जल्दी काम अपना 12 बजे ख़त्म करके 12 बजे के बाद खूब अच्छे से तैयार होंगे और अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखेंगे। आज लगी ना तू बहुओं वाली, बहू जैसी। और देख, तुझे देखकर मेरा बेटा कितना खुश है और उसे देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो हमेशा ही चाहती थी कि तुम दोनों हमेशा खुशी से एक दूसरे के साथ रहो। और जब तुम दोनों खुद ही लड़ते झगड़ते रहते थे तो मेरा ही मन कैसे लगेगा? फिर मुझे भी गुस्सा आती थी तुम दोनों को देखे। और आज जब तुम मेरी बहू जैसी सुंदर लग रही हो ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कितना खुश है।
माँ जी, मुझसे भी गलती हो रही थी। अपनी गलती का एहसास अब मुझे हो गया है। अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। और माँ, मैं आपसे ही बताने आया था कि मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। आज शाम को हम दोनों बाहर ही खाना वाना खाएंगे, तो भाभी आज आप मैनेज कर लेना, ठीक है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं मैनेज कर रही हूँ, कल ये मैनेज करेगी। मैं भी अब अपने पति के साथ बाहर घूमने जाऊंगी, और अगर वो नहीं ले गए ना तो उन्हें बताऊंगी। वैसे कैसे नहीं ले जाएंगे, मैं तो हमेशा ही सुंदर बन के रहती हूँ। मैं और सुंदर बन के रहूंगी। फिर वो भी मेरी सारी बात मानेंगे। हाँ बहू, सुंदर बन के रहना, पर ये भूल मत जाना कि हम बुढ़ा बुढ़िया की सेवा भी है तुम लोग के भरोसे, और हमें भी कोई सेवा में कमी नहीं चाहिए। तो तुम्हें सब कुछ संभाल कर और साथ लेकर चलना होगा, और मुझसे भी जितनी मदद हो सकेगी मैं अपनी बहुओं की करूंगी। आखिर तुम दोनों खुश रहोगी तो मेरा परिवार भी तो खुश रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज करवा चौथ की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का करवा चौथ खूब शुभ हो। राधे कार्टून कॉमेडी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।